चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटे नीर, दान दियो धन न घटे कह गए संत कबीर। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं शिवपुरी रोड पर हूं और जिस गौशाला के मैं बाहर हूं, मैं तस्वीरों में वो गौशाला दिखाना चाहूँगा जिस गौशाला के मैं बाहर हूँ। आपको मैं बता दूँ कि वो गौशाला ना तो शहर में आती है ना ही गाँव में आती है, और शहर और गाँव के बीचों बीच ये गौशाला बनी हुई है। फ़िलहाल पहले मैं आपको गौशाला का नाम बताना चाहूँगा, श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ आना मेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 8 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। 8 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम में, जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप गौ माता के लिए भूमि को दान कर सकते हैं। चलिए आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ये गौशाला में, और तस्वीरों में पहले मैं आपको गौ माता के दर्शन करवाना चाहूँगा और आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन गौशाला है। और सबसे बड़ी बात, ये गौशाला शहर में है ना गांव में है, और इस गौशाला को आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि गौ माता की यहाँ पूरी सेवा की जाती है और 8 फरवरी को यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें आप गौ माता के लिए भूमि भी दान कर सकते हैं, और इसके अलावा एक बहुत बड़े प्रकल्प में आप शामिल हो सकते हैं। और तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, गौशाला की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप 1100 रुपये दान कर आप गौ माता की पूरा सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अब 8 तारीख को सभी गौ माताओं के टैग लग जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड जिसे कहूँगा मैं, कि गौ माता का आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद गौ की और भी बेहतरीन सेवा होगी और आप इस गौ भूमि दान का अहम हिस्सा बन सकते हैं। 5100 रुपया गौशाला पदाधिकारियों की तरफ से इसका शुल्क रखा गया है। 5100 रुपये देके आप विधि विधान से गौ माता के लिए भूमि को दान भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें गौशाला की दिखा रहे हैं और किस तरह से ये गौशाला बनी, क्या कुछ रहा, इसको लेकर तमाम पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। इस समय हम लोग शिवपुरी से जरा सा आगे स्थित श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में उपस्थित हैं। यह गोधाम बाबा गुरमुखदास जी द्वारा, जो पंचमुखी बालाजी के अनन्य भक्त, उनके द्वारा गोवंश को सड़कों में विचरण करता देखकर बनाई गई थी और शिवपुरी से जरा सा आगे यह स्थित है। मैं सिरसा और आसपास के सभी गौ भक्तों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस गौशाला में पधारें, गौ माता की सेवा भी करें और गौ माता का आशीर्वाद भी ग्रहण करें। 8 फरवरी को बाबा गुरमुखदास जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन इस पावन गोधाम का स्थापना दिवस भी है। तो इस दिन हम सभी गौ सेवकों ने योजना बनाई है कि हम अपनी सभी गायों की टैगिंग करेंगे, उनके सींग का एक जैसा रंग करेंगे, और हमारी कोई भी गौ माता, चाहे वो दूध देती है नहीं देती है, वो सड़क पे नहीं आएगी, गौशाला से बाहर नहीं जाएगी। मित्र साहब, कब ये गौशाला की स्थापना हुई थी सर? कब ये स्थापित की गई थी? 3 साल पहले सर यह गौशाला जो है वो बनाई गई थी, और जिस समय बनाई गई थी उस समय जितनी आज सुविधाएं आप देख रहे हैं उतनी भी नहीं थी, जगह भी बहुत कम थी। अभी हम लोगों ने 1000 गज जगह और ले रहे हैं और उसमें हमने प्रति गज 5100 रुपये की राशि रखी है। जो भी भक्त इस गोदान में अपना सहयोग देना चाहे वह 1 गज के लिए 5100 रुपये और कितना भी अधिकतम दे सकता है, उसका भी हम लोग भूमि दान बाकायदा हमारे आदरणीय पंडित नीरज जी भारद्वाज के शुभ हाथों से गोदान भूमि दान करवाएंगे और बाकायदा नक्शा बनवाएंगे जो भूमि हमने खरीदी है, और उसका चिन्हित करेंगे कि ये जो है भूमि 1 गज 2 गज 5 गज 10 गज इस भक्त द्वारा दी गई है। आज पूरे शहर में हर जगह गौशालाओं की व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी सर्दी में अगर हम रोड पे निकलें तो बहुत गाय हमें सड़क पर मिल जाती हैं। अगर जितने भी सिरसा या सिरसा के बाहर की जो गौशालाएं हैं, अगर वो अपना एक चिन्ह, एक रंग ले लें, जैसे गाय के रंग को सिंदूरी रंग कर दें, हरा रंग कर दें, पीला कर दें, लाल कर दें, ऐसे अगर रंग कर दिए जाएँ तो जो गौएँ हैं उनकी पहचान हो जाएगी, वो चिन्हित हो जाएंगी, जिससे गौशालाओं का भी दायित्व होगा गौशाला के प्रति, गौओं के प्रति, और आज जनमानस को भी पता लगेगा कि ये गौशाला जो गाय हमें बाहर मिल रही है वो किस गौशाला की गाय है। इससे मुझे लगता है कि बहुत अनुकरणीय और बहुत सुंदर जो है गौशालाओं में सुधार हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर प्रकल्प चलाया जा रहा है गौदान का, भूमि दान का, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। आज शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान तो करते हैं
परंतु उस दान की जो शास्त्रों में महत्वता बताई गई है वो बड़ी लिमिटेड सी है। जिससे कुछ दान हमें एक वंश के लिए हैं, कोई दान हमें 2 वंश के लिए हैं, कोई दान हमें पोते पड़पोते तक के हमारे साथ चलते हैं। परंतु सब दानों में जो भूमि दान बताया है ये सबसे बड़ा दान है। इसको करने से कहते हैं 100 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा तक का उस भूमि का पुण्य आने वाले परिवारों को मिलता है। ये गौधाम तो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान ने गौधाम बनाया जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। तो हमें आवश्यकता है कि ये गौधाम लोक हम यहाँ भी बनाएं, एक गौलोक धाम हम सिरसा में भी बनाएं। तो जितनी भी हमारी गौ माताएँ समाज में बिछड़ रही हैं, दुख पा रही हैं, तो उन सब के लिए जो गौशाला ने ध्येय रखा है 5100 रुपये की राशि में हमें 1 गज भूमि दान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। शहर के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने उद्योगपति हैं, जितने नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, या जितना भी व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सामान्य परिवार है, निम्न परिवार है, हम सबको आह्वान करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इस गौदान के संकल्प को, भूमि दान के संकल्प को आगे बढ़ाएं। इसमें हम सब समाजवासियों का, शहरवासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमारा ही लाभ है। गौ माता भी दुख से बचेगी और जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं उन सब से हम सब की रक्षा होगी। तो मेरा पुनः सारे संस्थाओं से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी माताओं से, सभी कीर्तन मंडलियों से, या शहर में जितने भी सड़क सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कीर्तन संस्थाएं हैं, जागरण संस्थाएं हैं, या जो भी प्रकल्प शहर में चलते हैं, हर इंसान से हम गौ माता हम सब के लिए है, गौशाला हम सब के लिए है। तो हम सब बढ़ चढ़ करके इस सेवा प्रकल्प को आगे लेकर के जाएं, यह आह्वान मैं सारी जनता से करता हूं जी। सबसे पहले तो बड़ी ये खुशी की बात है कि हम आज जो इस पंचमुखी गौशाला में आए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नंबर 2, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले तो हम इसको लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि पंचमुखी जो गौशाला है वो कहाँ पे स्थित है और इसके क्या क्या कार्य कर रही है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि पंचमुखी कोई गौशाला भी है। मैं आज पहली बार ही आया हूँ क्योंकि हमने आज जन्मदिन यहाँ पे मनाना है, और मैं सबसे ये आग्रह भी करता हूँ कि सब लोगों को जाके ये बताएं कि पंचमुखी गौशाला जो है वहाँ पे आके अपना जन्मदिन मनाएं, बच्चों के जन्मदिन मनाएं। लोगों अगर कोई भंडारा करना, कोई दान करना है तो यहाँ पे आके करें। और मैं तो खुद लोगों को आह्वान करता हूँ, और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नमो मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। हम भी ये आगे से लोगों को बताएंगे कि हमारे बच्चों के कोई जन्मदिन हो या कोई भी प्रोग्राम हो, हम यहाँ पे करें। इससे एक और जो गौएं बेचारी जो सड़कों पे फिर रही हैं, मारे फिर रही हैं, खाने पीने का कभी वो पॉलीथीन वगैरह खाती हैं, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। कम से कम यहाँ पे उनको अच्छा चारा मिलेगा, अच्छा उनको रहन सहन मिलेगा, और हम जितनी भी सेवा कर सकें हम उनकी सेवा करेंगे। और जो आने वाला जो 8 तारीख को जो प्रोग्राम इन्होंने बताया है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आकर गौशाला में आएँ और गौ माता की सेवा करें।